ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 30 जनवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है। प्रश्न है, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हम बच्चों को क्यों मिलती है? सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? बाबा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी बिरवा मौत मलू का शिकार, ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक है एक माशूक के, उस माशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूछते हैं, उनसे क्या मांगने चाहते हैं वो पता नहीं है। पूछते तो सब हैं, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं, बल धर्म स्थापक हैं, परंतु वो भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते ही हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। मैं तुम सब को वापिस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही है कि पति दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं, पति दुनिया पराए राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तभी तो बुलाएंगे ना। कहा जाता है, दुख हरता सुख करता, तो जरूर छीछी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद ही नहीं करता। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे ही उतरते आ जाते हैं। दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं। ये है ही दुख धाम, वो है सुख धाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती है। कोई को भी ये पता ही नहीं कि फिर वापिस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, कोई और की बुद्धि में ये बातें आ रह ना सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सोजरा, अर्थात घोर रोशनी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। ये बातें और सत्संग में होती ही नहीं। वो सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचना और रचता के आदि
रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। ये पुरानी दुनिया है, कितने ढेरों मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामानुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है। किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्रायलोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं, शिव बाबा अभी हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ, बच्चों की आकर के सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। इनका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते जाते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को बाबा नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहां सतयुग में तुम सदा ही सुखी रहते हो, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन जाते हो। आधा कल्प सुख, फिर आधा कल्प दुख, ये चक्र फिरता ही रहता है। इनकी एंड होती ही नहीं है। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में ही रहते हैं। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का। उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे। बहुत धनवान जब दिवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था, कितनी दौलत थी। बाबा समझाते हैं भारत बच्चे बहुत बहुत शाहूकार था, स्वर्ग था, वैकुंठ था। अब देखो कितना गरीब है। गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सरताज थे अब कंगाल बन पड़े हैं। ये भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वो बाई प्लॉट है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते ही रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं। एक बच्चे ने अपने धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जाति इन बातों में जाने से बच्चे कोई फायदा नहीं है। ये भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ ना। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है ही हम पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाबा कहते हैं तुम ही तो बच्चे सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने ही लिए हैं। अब फिर वापिस चलना है, बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सच्ची सुनवाई होती है।
बाप फिर से तुमको सुखधाम ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब ये है पतित तमो प्रधान दुनिया, संबंध भी पुराने हैं, अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर सब हाजिर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो बच्चे वापिस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो ही जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सो पूज्य थे, सो पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वहाँ ये नॉलेज नहीं होगी, ना ये शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वो सब कुछ देखेंगे। कैसे धरती हिलती है, धरती हिलने में सब क्लास होता है। अखबारों में पढ़ता है कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा। ये मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सत्युग में मीठे पानी पर तुम्हारे महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं, तो ये रहेंगे नहीं। एक ही उच्छल समुद्र की आई, सब खत्म हो जाएंगे। बहुत उपद्रव्य होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहाँ से आएगा। वो लोग भी समझते हैं आफतें आनी है, मनुष्य मरेंगे, तो जो योग युक्त होंगे वो उस समय मौज में रहेंगे। मिरवा मौत मलूका शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत प्राकृतिक आपदाएं होंगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। इसको कहा जाता है प्राकृतिक आपदाएं। गॉडली कैलमिटीज नहीं कहेंगे, ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। परमात्मा को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। मुस्लिमों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे पिछाड़ी में सब फट से मर जाएं, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं से झट मरेंगे। ये सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, ना छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यही खलास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाबा कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर। तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंच से ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री 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 बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको ही श्री श्री कहते रहते हैं, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो बच्चे एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना, क्या ये श्रीमत है? ये तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारी जन्म जन्म की जो मैल है निकल जाए, पाप कर्म भस्म हो जाए, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो। स्वयं को अब विश्व के आदि मध्य के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु ये अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए, इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती हैं। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को बाबा श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, लाडले बच्चे
देह सहित देखे सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। बाप तो बच्चे निराकार है, उनको अपना शरीर तो है ही नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। बच्चे मैं तो हूँ ही सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में। वह है भक्ति के गुरु, मैं हूँ ज्ञान मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, फिर दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। ये वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो, तो बच्चे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो, बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है ये कोई जानते ही नहीं है। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर के जाएंगे। माँ में कम याद करते रहो तो बच्चे पाप कट जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रित, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है लाइट हाउस मन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है सन्मन संपर्क में आते डायमंड बन। डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड बन। सन्मन संपर्क में आते डायमंड बन। डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड बन। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन, डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी सन्मन संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ही ना पड़े। स्लोगन है मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। अब बाप दादा कहते हैं कि अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र चाहे खींचने चाहे खींच सकते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। ये अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर
साइलेंस की गहरी अनुभूति करो, ये अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई हो रही है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जा रहे हैं। अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है। बाप कहते हैं, बच्चे, श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।